रात के 11 बजे थे। अमृतसर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हर सांस किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। गलियां शांत थीं, लेकिन ये शांति सुकून नहीं दे रही थी। ये उस तूफान की चेतावनी थी जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। गोल्डन टेम्पल, जहां हर दिन लोग सुकून पाने आते हैं, जहां हर दीवार श्रद्धा की गवाही देती है, उसी पवित्र परिसर के अंदर उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। प्रार्थनाओं के बीच छिपा हुआ तनाव, शांति के बीच छिपा हुआ डर और हर कोने में एक अनजाना खतरा जिसे बाहर की दुनिया पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थी। ये कहानी अचानक शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उन दिनों में हैं जब पंजाब धीरे धीरे अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा था, जब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आम लोगों की जिंदगी डर और अनिश्चितता के बीच फंस गई थी। हर दिन एक नई खबर, हर दिन एक नया हमला, और इसी माहौल में कुछ उग्रवादी ताकतें मजबूत होती चली गईं। उन्होंने न सिर्फ हथियार जुटाए, बल्कि अपने लिए ऐसी जगहें भी चुनी जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी। गोल्डन टेम्पल वही जगह बन गया। धीरे धीरे अंदर की स्थिति बदलने लगी। जो जगह कभी सिर्फ श्रद्धा का केंद्र थी, वहां रणनीति बननी शुरू हो गई। ऊंची इमारतों पर निगरानी, अंदरूनी रास्तों पर नियंत्रण और हर आने जाने वाले पर नजर। यह सब कुछ इतनी चुपचाप हुआ कि बाहर की दुनिया को इसकी गहराई का अंदाजा देर से हुआ। सरकार के सामने एक बेहद संवेदनशील स्थिति थी, क्योंकि यह सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं थी, ये देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था। कुछ साल पहले हुई बड़ी कार्रवाई की यादें अभी भी लोगों के मन में थीं, और इस बार कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रणनीति जिसने इस पूरे ऑपरेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बना दिया। इस बार फैसला लिया गया कि सीधा हमला नहीं होगा, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा हो सकता था। इस बार दुश्मन को उसकी सोच के अंदर घुसकर हराना था, और इसके लिए जरूरी था अंदर की सटीक जानकारी। लेकिन सवाल वही था, कौन जाएगा अंदर? कौन इतना बड़ा जोखिम उठाएगा जहां हर पल शक हो, हर पल खतरा हो और हर गलती आखिरी गलती साबित हो सकती हो? और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो खुद अंदर जाएगा, अकेला, बिना किसी पहचान के। वो एक आम इंसान की तरह गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने चेहरे पर कोई अलग पहचान नहीं आने दी। वो भीड़ में घुल गया, लेकिन उसका हर कदम एक मिशन था। शुरुआती दिन बेहद खतरनाक थे। हर नया चेहरा शक के घेरे में होता था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने सिर्फ देखा, सुना और समझा। कौन किससे बात करता है, कौन किस पर भरोसा करता है, किसके पास असली ताकत है, कौन सिर्फ आदेश मानता है। धीरे धीरे उसने बातचीत शुरू की, लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में वो वहां के लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। अब उसके पास सबसे अहम काम था, जानकारी जुटाना। लेकिन यह सिर्फ सुनने से नहीं होता, इसके लिए दिमाग चाहिए, धैर्य चाहिए और सही समय पर सही सवाल पूछने की कला चाहिए। उसने देखा कि अंदर सब कुछ उतना मजबूत नहीं था जितना बाहर से दिखता था। वहां मतभेद थे, विचारों में टकराव था। कुछ लोग पूरी तरह कट्टर थे, तो कुछ लोग अंदर ही अंदर डर में जी रहे थे। और यही उसकी सबसे बड़ी खोज थी, कमजोरी। उसने समझ लिया कि इस पूरी ताकत को तोड़ने के लिए सीधे टकराव की जरूरत नहीं है, बस उनके बीच की एकता को तोड़ना होगा। बाहर सुरक्षा एजेंसियां हर जानकारी को जोड़ रही थीं, नक्शे तैयार हो रहे थे, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को समझा जा रहा था, हर संभावित खतरे का आकलन किया जा रहा था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और यहीं से शुरू हुआ असली मानसिक खेल। दिन बीतते गए और अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई देने लगी। रातों की नींद गायब होने लगी। हर छोटी आवाज उन्हें चौकन्ना कर देती, हर छाया उन्हें खतरा लगने लगी। कुछ लोग अब ये सवाल पूछने लगे थे कि क्या ये रास्ता सही है, क्या इसका कोई अंत है, या ये सिर्फ एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत किसी की भी नहीं होगी। और इसी कमजोरी को और गहरा करने का काम अंदर मौजूद उस एजेंट ने किया। वो धीरे धीरे बातचीत में ऐसे सवाल डालता जो उनके मन में पहले से मौजूद डर को और बढ़ा देते।
वो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता कि बाहर की ताकत कितनी बड़ी है और अंदर रहकर वो कितने कमजोर हो चुके हैं। बाहर ऑपरेशन ब्लैक थंडर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा था। पूरे परिसर को घेर लिया गया, लेकिन एक भी जल्दबाजी नहीं, एक भी अनावश्यक गोली नहीं, सिर्फ इंतजार और रणनीति। सुरक्षा बलों ने हर एंगल से निगरानी शुरू कर दी। ऊंची इमारतों से नजर, हर मूवमेंट पर ध्यान, हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही थी ताकि कोई भी गलती ना हो। धीरे धीरे सप्लाई पर नियंत्रण किया गया। खाने और पानी की उपलब्धता कम होती गई, लेकिन ये सब बहुत संतुलित तरीके से किया गया ताकि दबाव बने, लेकिन हालात बिगड़े नहीं। अब अंदर बैठे लोगों के लिए हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और फिर वो पल आया जब उनके बीच दरारें साफ दिखाई देने लगी। कुछ लोग अब बाहर निकलने की बात करने लगे, कुछ अब भी लड़ना चाहते थे और कुछ पूरी तरह टूट चुके थे। यही वो स्थिति थी जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब दुश्मन अंदर से टूट जाता है तो बाहर से उसे हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिरकार बातचीत की शुरुआत हुई। पहले छोटे संकेत आए, फिर संपर्क हुआ और धीरे धीरे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक एक करके हथियार नीचे रखे गए। लोग बाहर आने लगे। हर बाहर आता हुआ व्यक्ति इस बात का संकेत था कि रणनीति सफल हो रही है। और फिर कुछ ही समय में वो जगह जो कभी एक मजबूत किले की तरह लग रही थी, पूरी तरह खाली हो गई। बिना किसी बड़े खून खराबे के, बिना किसी बड़े नुकसान के ऑपरेशन सफल हो गया। गोल्डन टेम्पल एक बार फिर से शांति की ओर लौट आया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक सोच की विजय थी, एक रणनीति की विजय थी, जिसने साबित कर दिया कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं, धैर्य से जीती जाती हैं और सही समय पर सही फैसला लेने से जीती जाती हैं। इस ऑपरेशन ने एक नई दिशा दिखाई कि कैसे सबसे संवेदनशील परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हुए सही निर्णय लिया जा सकता है। और अगर आप यहाँ तक इस कहानी के साथ जुड़े रहे हैं तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे, आप एक सच्चाई को समझ रहे हैं। तो अब एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप ऐसी और रियल ऑपरेशन की कहानियां देखना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो आपको बदल देती हैं। और ये कहानी शायद आपकी सोच बदलने के लिए ही थी।